पाकिस्तान को सऊदी अरब से $4 अरब इजाफी माली सहूलत मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ऑयल फैसिलिटी में इजाफी माली सहूलत मुतवक्के। इजाफी $4 अरब मिलने पर ऑयल फैसिलिटी का हजम बढ़कर $5 अरब हो जाएगा। ईरान और अमेरिका को जंग खत्म करने का फाइनल मंसूबा मिल गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान को जंगबंदी मंसूबा पाकिस्तान ने फराहम किया। अगर मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ खोलने समेत 15 से 20 रोज में जंगबंदी का हतमी मुआहदा हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मुआहदा होने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने ईरान में 45 रोज़ा जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने इब्तदाई तौर पर आरजी जंगबंदी पर जोर दिया है। अमरीकी सदर की कल रात 8 बजे तक मुआहदा न करने की सूरत में ईरान के पुल और बिजली घर एक साथ उड़ाने की धमकी। गालियों पर भी उतर आए। वार्निंग के साथ मुआहदे की उम्मीदें भी जाहिर कर दी। ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों को तबाह करने की धमकी देने वाले याद रखें, इसका दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी बयान पर अमरीकी सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। सदर ट्रंप पर 25वीं आईनी तरमीम के खतरे के बादल मंडाने लगे। अमेरिका के 25वें आईनी तरमीम के तहत अगर सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से कासिर हों तो नायब सदर और काबीना की अक्सरियत ये ऐलान कर सकती है कि सदर अपनी ड्यूटीज अंजाम देने के काबिल नहीं। ऐसी सूरत में नायब सदर आर्जी तौर पर सदर के फराइज संभाल लेते हैं। ईरान के इजराइल पर हमले में 2 इजरायली हलाक और 4 जख्मी हो गए। इमारतों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। हाइफा में अमरीकी और सेहूनी लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी पर मिसाइल लगने से कई तनसीबात तबाह हो गईं। ईरान के कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात पर अमरीकी अहदाफ पर भरपूर हमले। अमारात में अमरीकी कमांड एंड ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमलों में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। जबले अली पोर्ट पर इजरायली बहरी जहाज को भी निशाना बनाया। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी और इजरायली हमले में पासदारान इंकलाब की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादमी शहीद हो गए। अमरीका और इजराइल की ईरान पर बदतरीन जारियत। शहरी आबादी पर बमबारी से 17 शहरी शहीद। तेहरान में 4 लड़कियों समेत 6 बच्चे भी शहीद हुए। 3 इमारतें मुकम्मल तबाह। 50 को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब हमले में मस्जिद शहीद हो गई। इजराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले। बैरूत समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से 15 शहरियों को शहीद कर दिया। दर्जनों अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने सेहूनी अफवाज पर नए हमले की वीडियो जारी कर दी। वज़ीर आज़म का यूएई के खुरफकान बंदरगाह पर मिसाइल हमले में मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का कहना है यूएई हुकाम से राबते में है। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। आबनाए हुर्मुज़ अब कभी अपनी पुरानी हालत पर वापस नहीं आएगी। अमेरिका और इसराइल के लिए इस गुजरगाह के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ईरानी बहरी फोर्स ने अमेरिका को 2 टोक पैगाम दे दिया। ट्रंप की डेडलाइन और ईरान जंग में शिद्दत का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। दौरान कारोबार 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रद्दोबदल। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $110 तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $108 फी बैरल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वकला की हड़ताल। मुकम्मल बाइकॉट। मुकदमात की समाअत न होने पर साइलिन को मुश्किलात का सामना।
मुल्क भर में ट्रेनों के किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वजीर आजम को ब्रीफिंग। वजीर आजम की मौजूदा हालात में अवाम पर बोझ डालने से गुरेज करने की हिदायत। तवानाई की बचत के लिए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों के फौरी इक़दामात। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वजीर आजम को ब्रीफिंग। तवानाई की बचत के लिए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों के फौरी इक़दामात। बाजारों और शादी हॉल्स के औकात कार मुकर्रर कर दिए। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने होंगे। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदी से इस्तिस्ना। सुहेल आफरीदी को बन्नू में शौदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करने पर अवाम मुआफ नहीं करेंगे। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा को नाम नहाद चीफ एग्जीक्यूटिव करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सुहेल आफरीदी ने शौदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक नहीं की। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स के नई डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। 3 शिफ्ट में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। नरेंद्र मोदी की इजराइल की जानिब झुकाव की पॉलिसी खुफिया करप्ट नेटवर्क के असर रसूख के तहत तश्कील पाई। भारत की इजराइल पॉलिसी सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की हिदायत पर बनाई गई। 2017 में इजराइल की जानिब पॉलिसी झुकाव और $2 अरब के दिफाई मुआहदे इसी पस मंजर में किए गए। एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को अमरीकी असर रसूख के अहम हलकों तक रसाई दी। अंबानी ने मुबैना तौर पर जैरेड कश्नर से आला सतही मुलाकातों के लिए इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अमरीकी महकमा इंसाफ की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में हल्की बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। और ईरान ने एक बार फिर अपने फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $4 अरब इजाफी माली सहूलत मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ऑयल फैसिलिटी में इजाफी माली सहूलत मुतवक्के। इजाफी $4 अरब मिलने पर ऑयल फैसिलिटी का हजम बढ़कर $5 अरब हो जाएगा। ईरान और अमेरिका को जंग खत्म करने का फाइनल मंसूबा मिल गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान को जंगबंदी मंसूबा पाकिस्तान ने फराहम किया। अगर मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ खोलने समेत 15 से 20 रोज में जंगबंदी का हतमी मुआहदा हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मुआहदा होने का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सालिसों ने ईरान में 45 रोज़ा जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने इब्तदाई तौर पर आरजी जंगबंदी पर जोर दिया है। अमरीकी सदर की कल रात 8 बजे तक मुआहदा न करने की सूरत में ईरान के पुल और बिजली घर एक साथ उड़ाने की धमकी। गालियों पर भी उतर आए। वार्निंग के साथ मुआहदे की उम्मीदें भी जाहिर कर दी। ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों को तबाह करने की धमकी देने वाले याद रखें, इसका दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी बयान पर अमरीकी सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। सदर ट्रंप पर 25वीं आईनी तरमीम के खतरे के बादल मंडाने लगे। अमेरिका के 25वें आईनी तरमीम के तहत अगर सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से कासिर हों तो नायब सदर और काबीना की अक्सरियत ये ऐलान कर सकती है कि सदर अपनी ड्यूटीज अंजाम देने के काबिल नहीं। ऐसी सूरत में नायब सदर आर्जी तौर पर सदर के फराइज संभाल लेते हैं।